नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका 24 आवर्स बुंदेल न्यूज चैनल में। मैं आपके नाम। पूरा बुंदेलखंड भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्त में। कवि शैल चतुर्वेदी कहते हैं कि देश में ऐसा प्रजातंत्र है कि तंत्र मुर्गी है और प्रजा दाना है, खाओ ससुर जितना खाना है। वर्तमान में ये कविता बुंदेलखंड पर बिल्कुल फिट बैठती है। बुंदेलखंड के हर जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। 23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की पहचान बहादुरी और वीरता के लिए जाना जाता था। ये बात बीते दिनों की है, जबकि मौजूदा समय में बुंदेलखंड की पहचान भय, भूख, पलायन, अवैध कार्यों एवं किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों को क्या वाकई में स्वतंत्रता मिली? सत्ता से सीधा बुनियादी सवाल है। मऊरानीपुर के स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हेल्थ सेंटर बीमार है, दवाई के नाम पर मरीजों को पिटाई मिल रही है। स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की पिटाई करने से नहीं चूकते। पुलिस को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। लेखपाल और ब्लॉक के अधिकारी किसानों से लूट मचा रहे हैं। गांवों के प्रधान बिना कार्य करवाए लाखों डकार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ आश्रय केंद्र खोल तो दिए, लेकिन न भूसा है न पानी की समुचित व्यवस्था। जानवर कैद खाने में तब्दील हो गए हैं। बावजूद इसके उच्च अधिकारियों की आंखों में शर्म नहीं है। मिल बांट कर सरकार की मोटी रकम हजम कर रहे हैं। दोषियों पर कार्यवाही के नाम पर एक और नए भ्रष्टाचार को जन्म दे देते हैं। कानून का इनकी नजर में कोई मतलब नहीं है। हालात देख कर तो यही लगता है इन तमाम विभागों को सजा कौन देगा, कल्पना से परे है। लेकिन पूरे सिस्टम की कार्यशैली पीड़ादायक है। आज बुंदेलखंड का किसान एवं मजदूर वर्ग भुखमरी और कंगाली की कगार पर खड़ा है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए सामने खड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। व्यापारियों ने भी अपना कार्य शुरू किया, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है कि जरूरतों का सामान बाजार से खरीद सकें। करीब 7 महीने से इनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इन परेशान लोगों की जिंदगी कब पटरी पर आएगी कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बुंदेलखंड के किसानों की दुर्दशा की फाइलें तहसीलों में रखी हैं। फाइलों का ढेर चीख चीख कर कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। मऊरानीपुर झांसी से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हम आज खड़े हैं झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कंजा चितावत में, जहाँ पर गौशाला का निर्माण हुआ है। गौ आश्रय केंद्र के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना गाय के कुछ खाने की व्यवस्था है, ना ही भूसा की कोई व्यवस्था है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं। गाय माता के नाम पर सिर्फ एक गाय दिख रही है, वो भी बीमार की हालत में है। हैं और जो है गौशाला में कोई आता नहीं है। यहाँ ना प्रधान जी देखते हैं ना कोई देखते हैं। पैसा लेते हैं बराबर, बोलते हैं कि जो अब कर देंगे अब कर देंगे, कभी आए नहीं। और वो ना ब्लॉक से कोई आया, कभी कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ। और प्रधान जी जो है देख दाख के घुमराव करके वहाँ से चले जाते हैं कि अब होगा अब होगा। कभी जो है ना देखने के लिए आए, गाँव से घूम घाम के निकल जाते। नहीं तो आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत के लिए जो है कई बार की शिकायत, लेकर कोई सुनता नहीं है, ना कोई आता है यहाँ। ना भूसा ना पानी ना कुछ ना जानवर कुछ नहीं। वो तो यही मर्दों भी बोल देते हैं कि यहीं सूखे में मर दो, निकाल दो करे पैडी। कोई यहाँ देखने के लिए कभी भी नहीं आया गौशाला में। तो कोई भूसा भी नहीं आज तक आया? कोई भूसा नहीं आया ना। और ये भूसा दिख रहा है थोड़ा सा भूसा सड़ा हो मकान में निकला, वो गाँव वालों ने डाल दिया। सड़ा भूसा है, वो सही भूसा नहीं है। किसने डाला है? प्रधान जी की तरफ से? नहीं, प्रधान जी की तरफ से नहीं डाला है। पाल के मकान में जो है थोड़ा पड़ो तो इसलिए वो अपने मकान से निकाल के डाल दो। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि गौशाला की व्यवस्था हो, पैसा बराबर ले लीजिए। कोई अधिकारी नहीं आता है। ये जो है ब्लॉक का कोई अधिकारी नहीं आया, न देखने के लिए कोई भी नहीं आया अभी तक। हम लोग चिल्लाते रहते प्रधान जी को भी, तो अपना फड़ा अपना पैसा जो है ये वो करके घुमाओ करके वो चले जाते हैं। खंड विकास अधिकारी मऊरानीपुर है। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो गौ आश्रय केंद्र खोले गए हैं ग्राम चितावत में, यहाँ की क्या पोजीशन है सर? चितावत में अभी सभी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। जैसे
टीन शेड या पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, इसलिए अभी इसको खोला नहीं गया है और हमारे तरफ से किसी प्रकार की धनराशि भी भूसे के लिए अभी तक दी नहीं गई है। अर्थात अभी लीगल रूप से संचालित नहीं हो रही, अभी ये निर्माणाधीन गौशाला है। जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तब इसमें भूसे की धनराशि दी जाएगी और पशुओं को तय कराने के पश्चात धनराशि दी जाएगी। सर, खपौरा में जानवरों को पानी नहीं मिल पा रहा है। खपौरा में जो गौशाला संचालित है वहाँ पर हमने स्वयं निरीक्षण किया था। वहाँ के ग्राम प्रधान जी द्वारा और सचिव द्वारा टैंकर से पानी की सप्लाई उस समय किया जा रहा था। प्रधान जी ने इस विषय में हमसे अवगत भी कराया था कि वहाँ बोरिंग तो कराई गई है पानी के लिए, लेकिन क्योंकि बिजली बहुत दूर है, तार ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, इसलिए अपनी समस्या से उन्होंने अवगत कराया था। हमने आश्वासन भी दिया था। उन्होंने जनरेटर की व्यवस्था के लिए भी कहा गया था। तब तक के पानी की व्यवस्था वर्तमान रूप से बगल के जो बोरिंग हुए हैं उनसे नलकूप से वो लेकर के और टैंकर द्वारा वर्तमान में करा रहे हैं। सर, देखा गया है कि इंसानों से ज़्यादा जानवर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा है कि पानी का कोई इंतजाम नहीं है। तो क्या आपकी कोई ऐसी कार्य योजना है जिससे पानी वहाँ तक जानवरों तक पहुँचे? पानी के लिए वहाँ पर बोरिंग कराया गया है। जानवरों के लिए पानी बहुत जरूरी है, बोरिंग कराया गया है, लेकिन वहाँ पर न तो जनरेटर की भी वर्तमान में सुविधा है और न ही बिजली व्यवस्था की सुविधा है। इसलिए वहाँ टैंकर से या फिर नलकूप द्वारा अभी तक सप्लाई किया जाता रहा है। अगर पानी की आपके द्वारा अगर संज्ञान में लाया गया है इस विषय में, तो हम जल्दी ही वहाँ जनरेटर की व्यवस्था अथवा बिजली की व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। सर, फिर हर न्याय पंचायत में सरकार की मंशा थी, खोले गए जो कि सरकार ने खोले, लेकिन अमूमन देखा गया है प्रधान जी कि इनका सही रखरखाव नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसमें जहाँ तक हमारा मानना है, सबसे पहले शासन की मंशा के अनुरूप काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसमें हम धर्मशास्त्र से अगर देखते हैं तो मानस में आया प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब ब्राह्मण, गाय, कन्या, गरीबों पर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो ईश्वर तक अवतार ले लेता है। यहाँ पर हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को गोदज देव देन हितकारी, कृपा सिंधु मानस तंधारी, यदि हम इस सोच के साथ आगे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा गौवंश खुशहाल रहेगा और किसान खुशहाल रहेंगे। लेकिन कतिपय लोग यदि इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग अपने प्रधान संघ में भी वार्ता करेंगे और इसको हम रखेंगे आगे। वैसे हमने हमेशा प्रयास किया कि हमारे गौवंश में किसी भी प्रकार की ना कमजोरी आ जाए, ना वो बीमार रहें, ना वो प्यासे रहें और ना ही वो भूखे रहें। इनकी तत्काल व्यवस्था के लिए हम हमेशा अग्रणी रहे। व्यापारी जो भी व्यापार है वो सब कर्ज से दब चुके हैं या कर्ज की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। व्यापार जो बाजारों का है वो चौपट हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने गेट बंद कर, बहाल नहीं हो पा रही है। महिला निकाल कर गेट बंद कर लो। हमने सर गेट बंद ना करो, बहू की जांच करने हम नहीं अंदर आए। बोले भाई गाड़ी देने लगे और बोले कि नेता बने, इसकी में धमकी दे के हम लड़ भी खाया गए हमारे लान और कुंडी लगा ले। एक एक करके बोलो, उनसे पूछ रहे और मारवे के लिए धमकी दे रहे डॉक्टर साहब। कौन से ऐसे डॉक्टर साहब? वो अंदर बैठो। हमने साहब हम नहीं अंदर आ रहे। बहू खून चेक जांच कर लो खून की, बहू की, और बताओ मैं बताओ क्या घटना। गाड़ी देने लगे, उनको तो अंदर आके चेक किया, इनको भी अंदर आके कर लो। तो बोले नहीं बाहर से पापा ने तो बोले ज़्यादा ना करे आ रहे हो, कि हम क्या आने कुछ बोले नहीं कि ना करे आ रहे, तुम क्या कर लोगे। तो ये हमने गेट भी जॉर्ज की बंद की, तुमने जॉर्ज की कर दिया होगा, पास ही लड़ गई। पड़ के वहाँ तक लेके गए, वो तो हम लोगों ने बना लिया।